हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, या बोले तो उत्तर प्रदेश पैरा मेडिकल कोर्सेज के बारे में, जो कि क्लास 10th क्लास 12th के मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है। कोई सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाती है। जैसे कि मैं बात कर लूँ DMLT में, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री है, रेडियोथेरेपी है, ठीक है। फार्मेसी नहीं होता, फार्मेसी पॉलिटेक्निक के थ्रू होता है, जिसको जेई कप के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो मतलब इसमें ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन होता है आपका, प्राइवेट में जो है वो एडमिशन चल रहा है, उसका नहीं बताऊँगा। गवर्नमेंट सीटों की बात करूँगा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, साथ में योग्यता क्या कुछ रहती है। चयन प्रक्रिया तो मैंने ऊपर ही बता दिया, मेरिट के बेस पर होना है। क्लास 10th क्लास 12th में जो आपका परसेंटेज बना हुआ है उसको ऐड करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके बेस पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। फॉर्म फीस क्या रहती है इसके बारे में डिस्कस करूँगा, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को यहीं से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों लगातार से 3-4 सालों से स्टेट मेडिकल फैकल्टी को कवर करते हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर से शेयर करते हैं। तो सब्सक्राइब करना बेहतर होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। क्वेश्चन आपके होते हैं दोस्तों, रिप्लाई मेरा होगा। सबसे पहली चीज़ UPSC FSC टाइप कर लो और इनकी ऑफिशियल साइट पर चले आओ। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा UPSC FSC, आप भी यही नोट डाउन करेंगे, क्योंकि फेक साइट भी इसके नाम से चलती है। वहाँ फंस करके अपना साल ना बेकार करे, पैसे ना बर्बाद करे। UPSC FSC लिखा तो यही लिखिए, ये कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहली साइट जो दिख रही है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको दिख रहा ना, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। और एक दोस्तों इसी के नाम से फेक साइट चलती है, जिसमें है UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी। वो भी ढेर सारे कॉलेजेस को मान्यता दे चुकी है, और बाद में डिग्री वगैरह जब देने का टाइम आता है तो फेक निकल जाता है, बच्चों का 2 साल बर्बाद हो जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको विजिट करें। चलिए हम पहली साइट को क्लिक कर लेते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इधर पर ही दिखेगी जब भी आएगा, ठीक है। फॉर्म जब आएगा इधर पर ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, लेकिन अभी में एप्लीकेशन फॉर्म आपका नहीं आया है। तो सर आखिर में आएगा कब तक वो बता दो, तो चलिए बता देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों वो आपका अभी नहीं आएगा, वो अगस्त के बाद आने के चांसेज हैं, या फिर अगस्त में आ सकता है। सर इतना लेट क्यों? तो देखिए इसका सीधा सा रिप्लाई ये है कि अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं होगा सीटें वैकेंट नहीं होंगी, ठीक है। अभी क्या है, फाइनल ईयर वाले पास आउट होके निकल जाएंगे, पास आउट होके बाहर चले जाएंगे, फिर फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर की सीट तब तो खाली पड़ेगी, जब सीट खाली पड़ेगी तभी एडमिशन होगा, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही क्या? जब तक एग्ज़ाम उनका नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म नहीं आने वाला। अभी जून में एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये उन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? ये सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है, उनका एग्ज़ाम नहीं है। तो उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट होने वाला, अगस्त तक में होने वाला है। हालांकि नोटिस में बताया है पहले होगा, लेकिन पहले नहीं हो पाएगा दोस्तों। अगस्त सितंबर तक उनका एग्ज़ाम होगा, फिर जा कर के कहीं आपका सितंबर लास्ट तक में या फिर अक्टूबर तक में फॉर्म आएगा। इसके पहले भी आ सकता है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तब तक। बात समझ में आ रही क्या? मतलब फॉर्म पहले आ सकते हैं, लेकिन क्लासेज वगैरह नहीं स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसीजर भले से कंप्लीट कर लिया जाए। मान के ये चलिए अगस्त के पहले एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक शेयर करेंगे, परेशान नहीं होना। अब देखिए क्वेश्चन ये होगा कि सर आखिर में फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है? तो देखिए कोई सा भी करिए, सभी के लिए दोस्तों। आर्ट से हो, मैथ से हो, साइंस से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के लिए कोई ना कोई डिप्लोमा कोर्स बचा हुआ है। हालांकि सभी डिप्लोमा के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करता रहूँगा। बात समझ में आ रही होगी। जैसे कम से कम PCB होना चाहिए आपके 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये भी चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये भी चलेगा, ठीक है। आप लोग तो फॉर्म को फिलअप करेंगे। और भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है जिसमें आर्ट वाले बच्चे भी आते हैं, वो
देखने पर प्रॉपर सा डिटेल जब मैं देखूंगा तब बता पाऊंगा। मोर देन 30, ठीक है, लगभग 30 डिप्लोमा या इससे ज़्यादा डिप्लोमा कोर्सेज है स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत। मुझे पता है आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, आप पहली बार आए हैं, हम कई दिनों से बता रहे, कई सालों से इसको बता रहे, समझ में आ जाएगा चैनल पे बने रहोगे तो। छोटा सा क्राइटेरिया बताता हूँ, इसको फुलफ़िल कर रहे हो तो फॉर्म को फिलअप कर लोगे। मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। बात समझ में आई? कम से कम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन 35 साल में कोई डिप्लोमा करने जाए इसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। हालांकि कुछ लोग करते हैं, उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन 35 साल हो जाए उसके बाद भी करो तो ये समझ से पड़े थोड़ा। 17 साल जो है ये कब तक होनी चाहिए सर? 31/12/2024 तक, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 तक में आपका एज मिनिमम 17 साल हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। NIOS बोर्ड के कैंडिडेट हैं तब भी आप मतलब फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सर फॉर्म फीस बता दो। फॉर्म फीस 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस। कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं ये जनरल कैंडिडेट को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, 1000 रुपये फीस है, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो मैंने बताया, क्लास 10th क्लास 12th दोनों के परसेंटेज को ऐड करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो बच्चे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं फिर उसी के बेस पर उनको सीटें अलॉट की जाती है। सर एक छोटा सा बोलो या मोटा सा आइडिया दे दो, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि मुझे इस फॉर्म का वेट करना है या नहीं करना है। मतलब कट ऑफ बता दो सर, क्या होगी कि अगर जैसे मेरे कुछ परसेंटेज है, जानना चाहते हैं ना आप लोग कि सर हम फॉर्म का वेट करें या ना करें। मेरे तो 70 के एवरेज बंद है। 70 का एवरेज कैसे बनेगा थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मान लिया मैंने क्लास 10th में आप थोड़ा सा तेज़ थे पढ़ने में, 75 परसेंटेज मिल गए, नकल कर लिया था 10th में 75 परसेंटेज मिल गए, और 12th में नकल हुआ नहीं और आपको आता था नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो 65 तक लटक गए, ठीक है। दोनों को जोड़ लेना, 10 हो गया 0, 13 हो गया 14, 140 बन गया ना, 140 दिख रहा, 2 से डिवाइड कर दो, 70 आ गया ना, यही एवरेज है 70 परसेंटेज। बात समझ में आई? अब 70 परसेंटेज अगर आपके हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर से मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन इतने पर बात नहीं ख़त्म होती, 70 परसेंटेज पर आपको अच्छा डिप्लोमा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा डिप्लोमा बोले तो DMLT मिल सकता है, एक्सरे मिल सकता है, कैटेगरी में हो तो रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, इन सब में भी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन जो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में आते हैं कैंडिडेट और सब कैटेगरी में आते हैं, बात करूँगा SC ST, साथ में सब कैटेगरी में PH FF फिक्स सर्विसमैन, आप सभी लोग जो आ रहे हैं, आप लोगों को देखिए 65 का भी एवरेज मेंटेन किया होगा तो मान के चलिए ज़रूर से सीटें अलॉट हो जाएंगी। अगर इतना आपका है तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हैं, आपको सीट मिल जाएगी। और वो हम रहते हैं काउंसलिंग टाइम पर, पूरा बताऊँगा A to Z इन्फॉर्मेशन, कैसे काउंसलिंग करना है कि सीट मिल जाए, वो सब मैं आपको डिटेल देता रहूँगा। फ़िलहाल मैं आइडिया एक दे देता हूँ कि इतना है तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन बीच में कोई फॉर्म आता है ना, ज़रूर से फिलअप करें। अभी आएगा GNM नर्सिंग का, उसको कर लें। BSc नर्सिंग का आया था, आपने फिलअप किया होगा ऐसा उम्मीद करते, नहीं किया तो GNM नर्सिंग का करें, उसके बाद पैरामेडिकल का करें। ऐसा नहीं कि आप 12th पास आउट हो गए सिर्फ इस फॉर्म का वेट करें। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, क्योंकि GNM भी मेरिट बेस्ड होता था, इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसमें भी कोई श्योरिटी अब बची नहीं हुई है। हालांकि पैरामेडिकल में कभी भी एडमिशन आपका यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है, तो उम्मीद है इस बार भी नहीं होगा। कोई इन्फॉर्मेशन होगी खबर करूँगा आप तक, ठीक है। अपने तरीके में मैंने जो भी थंबनेल में लिखा हुआ था सब कुछ आपको बताया। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टाइम मिलते ही रिप्लाई करूँगा। SMS आपका कमेंट देखते ही रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी जो है ना वो टेलीग्राम है, सबसे ज़रूरी टेलीग्राम है, क्योंकि दोस्तों हमेशा टाइम नहीं होता कि आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर पाऊँगा। कभी कभी क्या होता है कि टाइम ही नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन देखता हूँ टाइम नहीं रहता, तो मैं जल्दी में आपको टेलीग्राम पे PDF होता है या कुछ है उसको मेंशन करके उधर शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, सर्च करके नहीं आ सकते
कि आ गए टेलीग्राम पे, लिख लिया एग्ज़ाम मेरी जान तो मेरा चैनल दिख जाएगा। अरे नहीं दोस्तों, प्राइवेसी के चलते प्राइवेट कर रखा है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिख रहा है उसके थ्रू आ सकते हो। कोई माइंड में क्वेश्चन रह गया हो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, रिप्लाई मैं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।